दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर बॉटनी के यूनिट 6 बायोमॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ टॉपिक रोल ऑफ मोनोसैक्राइड्स ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। जैसा कि दोस्तों प्रीवियस पार्ट में हमने जाना कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का केमिकल कंपोजिशन क्या होता है और इसका नेचर क्या है, और इसी के साथ साथ हमने ये भी जाना कि कार्बोहाइड्रेट्स में कौन से फंक्शनल ग्रुप पाए जाते हैं और उन फंक्शनल ग्रुप के आधार पर हम उन कार्बोहाइड्रेट्स को क्या कहते हैं। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैंने आज के इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप उस लिंक पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। हमारे आज के इस वीडियो का टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर, और इसी के साथ साथ हम कार्बोहाइड्रेट्स के मोनोसैक्राइड्स के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो यदि हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स के क्लासिफिकेशन की, तो कार्बोहाइड्रेट को 3 ग्रुप में कैटेगराइज किया गया है। पहला है मोनोसैक्राइड, दूसरा है ओलिगोसैक्राइड और तीसरा है पॉलीसैक्राइड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोनोसैक्राइड के बारे में। दीज आर सिंपलेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड आर नोन एज शुगर। तो ये सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है और इन्हें हम शुगर के नाम से भी जानते हैं। दीज आर बिल्डिंग यूनिट ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। तो मोनोसैक्राइड से ही जो जटिल कार्बोहाइड्रेट्स है यानी कि जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है उनका निर्माण होता है। जैसे आगे हम पढ़ेंगे ओलिगोसैक्राइड, पॉलीसैक्राइड, तो इन सभी का निर्माण मोनोसैक्राइड से ही होता है, इसलिए इसे हम बोलते हैं बिल्डिंग यूनिट ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। अगला पॉइंट ये कहता है कि दीज कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, यानी कि जितने भी मोनोसैक्राइड है इन्हें हम और छोटे टुकड़ों में डिवाइड नहीं कर सकते। जबकि जब हम आगे पढ़ेंगे ओलिगोसैक्राइड और पॉलीसैक्राइड के बारे में तो उन्हें हम हाइड्रोलाइज कर सकते हैं, और जब हम उन्हें हाइड्रोलाइज करेंगे तो वो सिंपली मोनोसैक्राइड में बदल जाते हैं। तो डिटेल से जब मैं उस टॉपिक को बताऊंगा तो वहाँ पर आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है दीज आर स्वीट टेस्टिंग क्रिस्टलाइन एंड सॉल्युबल इन वाटर। तो जितने भी मोनोसैक्राइड होते हैं इनका स्वाद मीठा होता है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं और वाटर सॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है दे हैव ए पोटेंशियल एल्डिहाइड ओआर और कीटो ग्रुप एंड हेंस आर रिड्यूसिंग इन नेचर। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि किसी भी कार्बोहाइड्रेट में या तो एल्डिहाइड ग्रुप होता है या तो कीटो ग्रुप होता है, और इसी के प्रेजेंस के कारण ये रिड्यूसिंग नेचर होते हैं, यानी कि इनमें अपचयन की क्षमता होती है। तो रिड्यूसिंग नेचर क्या होता है इसके बारे में भी जब मैं आपको केमिकल नेचर पढ़ाऊंगा मोनोसैक्राइड का तो वहाँ पर इसके बारे में मैं डिटेल से डिस्कस करूंगा। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एल्डिहाइड ग्रुप और रिड्यूसिंग सेंटर ऑलवेज लाई एट कार्बन नंबर 1 of monosaccharide molecule. Such sugar are known as aldoses और एल्डो सुगर। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि जिन कार्बोहाइड्रेट में फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड होता है उन्हें हम बोलते हैं एल्डोजेस या फिर एल्डो सुगर, और ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है ये पहले कार्बन पर पाए जाते हैं। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये पहला कार्बन है यहाँ पर आपको एल्डिहाइड ग्रुप देखने को मिलेगा। तो जिन मोनोसैक्राइड में आपको एल्डिहाइड ग्रुप मिलेगा उन शुगर को हम बोलेंगे एल्डोजेस या फिर एल्डो शुगर। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि मोनोसैक्राइड हैविंग कीटो ग्रुप आर नोन एज कीटोजेस और कीटो शुगर। इन सच शुगर द कीटो ग्रुप और द रिड्यूसिंग सेंटर ऑलवेज लाई एट द कार्बन नंबर 2। तो जिन मोनोसैक्राइड में कीटो ग्रुप पाया जाता है उन्हें हम कीटोजेस या कीटोस शुगर कहते हैं, और इन शुगर में जो कीटो ग्रुप है वह आपको दूसरे नंबर के कार्बन पर देखने को मिलेगा। जैसा कि यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पर कीटो ग्रुप जो है आपको फ्रक्टोज के केस में दूसरे नंबर के कार्बन पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों के फार्मूले एक ही हैं, यानी कि C6H12O6 है, लेकिन ग्लूकोज में जो फंक्शनल ग्रुप है वो है एल्डिहाइड और कीटोन के केस में जो फंक्शनल ग्रुप है वो है कीटोन। तो अक्सर आपने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सर ग्लूकोज और फ्रक्टोज के जब फार्मूले सेम है तो इनमें डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पर डिफरेंस है फंक्शनल ग्रुप का। ग्लूकोज में फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड और फ्रक्टोज में फंक्शनल ग्रुप है कीटोन।
आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मोनोसैक्राइड को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो मोनोसैक्राइड है, मोनोसैक्राइड को हम दो आधार पर डिवाइड कर सकते हैं। एक तो फंक्शनल ग्रुप के आधार पर और दूसरा है नंबर ऑफ कार्बन एटम के आधार पर। तो यदि अगर हम फंक्शनल ग्रुप के आधार पर देखें, तो जैसा कि मैंने बताया था कि यदि मोनोसैक्राइड में फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है तो इसे हम बोलेंगे एल्डोजेस, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज। और यदि मोनोसैक्राइड में फंक्शनल ग्रुप कीटोन है तो उसे हम बोलेंगे कीटोजेस। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बात करें तो फ्रक्टोज। अब यदि हम नंबर ऑफ कार्बन एटम के आधार पर मोनोसैक्राइड को डिवाइड करें तो मोनोसैक्राइड में कार्बन की संख्या 3 से लेकर 7 के बीच होती है। तो जिन मोनोसैक्राइड में कार्बन की संख्या 3 होती है उसे हम कहते हैं ट्राइओजेस, 4 होती है तो बोलते हैं टेट्रोजेस, 5 होती है तो उसे बोलते हैं पेंटोजेस, यदि कार्बन की संख्या 6 होती है तो बोलते हैं हेक्सोजेस और यदि 7 होती है तो बोलते हैं हेप्टोजेस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने सभी के एग्जाम्पल और फार्मूले दे रखे हैं। तो यदि हम बात करें ट्राइओजेस की, इसका फार्मूला होगा C3H6O3। यदि एग्जाम्पल की बात करें तो जो एल्डोज शुगर होगा वो होगा ग्लिसरल एल्डिहाइड और जो कीटो शुगर होगा वो होगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। उसी तरह टेट्रोजेस शुगर जिसका फार्मूला होगा C4H8O4 और इसका जो एग्जाम्पल है वो है एरिथ्रोज। बात करते हैं पेंटोज शुगर की जिसका फार्मूला होगा C5H10O5 और इसका एग्जाम्पल आप सभी जानते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है राइबोज। आप सभी जानते हैं कि आरएनए में जो पेंटोज शुगर पाई जाती है वो होती है राइबोज। तो याद रखिएगा राइबोज एक मोनोसैक्राइड है जिसका फार्मूला होता है C5H10O5। उसी तरह हम बात करते हैं हेक्सोज शुगर की। तो जनरली एग्जाम्पल के रूप में आप हेक्सोज शुगर को देखते हैं जिसका फार्मूला होता है C6H12O6 और इसके एग्जाम्पल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, मैनोज। सभी के फार्मूले आपको C6H12O6 ही मिलेंगे, बट डिफरेंस क्या होता है फंक्शनल ग्रुप का और अरेंजमेंट का। तो ये सभी डिफरेंस आगे जब मैं आपको मोनोसैक्राइड के केमिकल नेचर के बारे में पढ़ाऊंगा और इसके आइसोमेरिज्म के बारे में बताऊंगा तो वहाँ पर ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। बस यहाँ पर आप याद रखिए कि हेक्सोज शुगर में कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं। वहीं हम बात करें हेप्टोज शुगर की जिसमें कार्बन की संख्या 7 होगी तो फार्मूला क्या होगा C7H14O7 और इसका एग्जाम्पल है सीडोहेप्टोलोज। तो यहाँ पर आप सभी प्रकार के मोनोसैक्राइड को देख सकते हैं, चाहे वो कार्बन की संख्या के आधार पर हो या फिर फंक्शनल ग्रुप के आधार पर हो। यहाँ पर स्पेशली आपको स्ट्रक्चर याद करने हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज और राइबोज के। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं मोनोसैक्राइड के स्ट्रक्चरल फीचर के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट है ओपन चेन एंड रिंग फॉर्म ऑफ मोनोसैक्राइड। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं मोनोसैक्राइड के ओपन चेन स्ट्रक्चर और रिंग फॉर्म स्ट्रक्चर के बारे में। मोनोसैक्राइड फॉर एग्जांपल राइबोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, दे आर एग्जिस्ट बोथ इन ओपन स्ट्रेट चेन एंड रिंग फॉर्म। तो आपने देखा होगा कि कई मोनोसैक्राइड जैसे कि राइबोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज ये सभी आपको दो रूपों में देखने को मिलते हैं। एक तो ओपन स्ट्रेट चेन फॉर्म में और दूसरा देखने को मिलते हैं रिंग फॉर्म में, जैसा कि राइट साइड आप फिगर में देख सकते हैं। इफ़ द रिंग इज़ 5 मेंबर्ड इट इज़ कॉल्ड फ्यूरेनोज शुगर, यानी कि जब रिंग 5 मेंबर्ड हो तो उसे हम बोलते हैं फ्यूरेनोज शुगर, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। और यदि शुगर विथ ए 6 मेंबर रिंग इज कॉल्ड पायरेनोज शुगर, यानी कि यदि 6 रिंग का हो तो उसे हम पायरेनोज शुगर कहते हैं। जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं कि आपके लेफ्ट साइड 5 मेंबर रिंग है जिसे हम बोलते हैं फ्यूरेनोज और राइट साइड आपको 6 मेंबर रिंग दिख रहा है जिसे हम बोलते हैं पायरेनोज। तो यदि आप ग्लूकोज और फ्रक्टोज के रिंग स्ट्रक्चर को देखें तो फ्रक्टोज में आपको फ्यूरेनोज फॉर्म यानी कि 5 मेंबर रिंग देखने को मिलेगा। वहीं हम बात करें ग्लूकोज के रिंग स्ट्रक्चर की तो उसमें आपको पायरेनोज फॉर्म देखने को मिलेगा। तो जब भी आप किसी कार्बोहाइड्रेट्स के ओपन चेन स्ट्रक्चर को ड्रा करते हैं तो उसे हम बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। और यदि आप उसके रिंग स्ट्रक्चर को ड्रा करते हैं तो उसमें आपको दो तरह के रिंग स्ट्रक्चर दिखते हैं, जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया। एक होता है पायरेनोज फॉर्म और दूसरा होता है फ्यूरेनोज फॉर्म। तो यहाँ पर आपको ग्लूकोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर दिख रहा है, यानी कि नीचे लिखा हुआ है फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला और उसका रिंग स्ट्रक्चर दिख रहा है जो कि पायरेनोज फॉर्म में है। तो यहाँ पर आप नीचे की ओर देख सकते हैं कि ग्लूकोज के रिंग स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है ग्लूकोपायरेनोज।
उसी तरह आप फ्रक्टोज के भी ओपन चेन स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, यानी कि फिशर फार्मूला का देख सकते हैं। अब राइट साइड आप इसके फ्यूरेनेस फॉर्म को देख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रक्टोज फ्यूरेनोज, जो कि एक 5 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो आपको ओपन चेन स्ट्रक्चर और रिंग स्ट्रक्चर में देखने को मिलते हैं। तो जो ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है उसे हम बोलते हैं फिशर फार्मूला, और जो रिंग स्ट्रक्चर होते हैं वो दो फॉर्म में होते हैं, फ्यूरेनोज फॉर्म और पायरेनोज फॉर्म। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।